जिस तरीके से वो बातचीत करता है, उसका मारना, पीटना, गाली गलौज करना, हमको बार बार नीचा दिखाना, सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, हमारे बीच काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। कई बार हम वेल अवेयर होते हैं अपने पार्टनर को लेके कि सामने वाला इंसान इज वेरी मच टॉक्सिक, उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो भी वेरी मच टॉक्सिक, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। हमको इतना पता होता है कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, जिस तरीके से वो बातचीत करता है, उसका मारना, पीटना, गाली गलौज करना, हमको बार बार नीचा दिखाना, एक अलग ही लेवल से ट्रीट करना, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से अवेयर हैं कि सामने वाला इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। सबसे बड़ी बात होती है, लोग ऐसा बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर हमको पता है कि वो इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हमको यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है, हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या कनेक्शन? देखिए, इसका कनेक्शन है हैबिचुअल हो जाना, आदत लग जाना। आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं या कोई चीज़ आपके साथ कंसिस्टेंटली हो रही है, धीरे 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 इंसान को आदत लग जाती है। समझ रहे हो आप? गाली खाने की आदत, मार खाने की आदत, बेइज्जत होने की आदत, फिर उसको इज्जत अच्छी नहीं लगती, फिर उसको सही तरीके से कोई उसको ट्रीट करे अच्छा नहीं लगता। इंसान को आदत लग जाए ना कुछ गंदा खाने की, गंदा रहने की, गंदा लाइफस्टाइल, फिर उसको अच्छी लाइफ अच्छी नहीं लगती, फिर उसको अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं, उसको वही सारी चीज़ें चाहिए। तो वैसे ही हमारी आदत हो चुकी है, वैसे ही हम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं उस इंसान के गाली सुनने के, उसकी बकवास सुनने के, बार बार हमको वो नीचा दिखाए। अंदर से कहीं ना कहीं हमारी एक आदत लग चुकी है, एक डीपली एक अटैचमेंट हो चुकी है। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं तो फिर आप मेरी इन बातों से रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, मेरे को बहुत अच्छा इंसान चाहिए, मेरे को कोई इज्जत करे, लेकिन जब आदत हो जाती है ना तो इंसान को वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। गाली सुनना अच्छा लगता है, मार खाना अच्छा लगता है, वो कोई नीचा दिखाए बार बार आपको, आपसे बहस करे, आर्ग्यू करे, वही सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। ये अटैचमेंट का खेल है, ये हैबिट का खेल है। तो क्या होता है, आपने मान लो छोड़ा, आपने आज डिसीजन लिया कि मेरे को उसको छोड़ना है एट एनी कॉस्ट, और आपने छोड़ दिया। अब थोड़े से टाइम के लिए आपको अपनी आदत की वजह से, क्योंकि जब तक उस इंसान का जहर है ना तब तक आपको बुरा लगेगा, थोड़े से टाइम के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, फिर उसके बाद जैसे उसका जहर जो है वो उतर जाएगा, फिर आपको जो है वो ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगी कि अरे बाप रे बाप, हम मतलब कहाँ पे फंसे हुए थे, हम कहाँ पे स्टक थे, हम कितने पागल थे, हम कितने बेवकूफ़ थे। अभी वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस इंसान का जहर चढ़ा हुआ है। जहर चढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि नहीं यार, प्यार तो करता ही है, या उसको भी तो अटैचमेंट है, या कभी कभी तो वो इज्जत से बात कर ही लेता है, कभी कभी तो वो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देता ही है, तो क्यों छोड़ना? 10 प्रकार के ऐसे थॉट्स चलते हैं मन में। जब आप सोचोगे ना कि मेरे को छोड़ना है, तो वो 10 प्रकार के वो थोड़े बहुत जो एकदम से मतलब गिने चुने थॉट्स हैं पॉजिटिव, वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे कि कभी कभार तो बात सही से करता ही है, कभी कभार तो ऐसा वो दिखाता ही है, तो वो इंसान ठीक है, मेरे लिए नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब आप छोड़ेंगे और थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, आप डिटैच कर लेंगे खुद को, फिर आप देखेंगे अरे बाप रे बाप, हम कहाँ पे स्टक थे, हम कहाँ पे फंसे हुए थे। समझ रहे हैं आप? इसीलिए छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोड़ने के बाद खुद को डिटैच करना, फिर आप देख पाते हैं चीज़ों को एज इट इज। जब आपके आंखों के सामने एक चश्मा लगा होता है ना, तो आपको चीज़ें वैसी ही दिखाई देती हैं। तो अभी तक जब तक उसका वो नशा चढ़ा हुआ है, उसकी वो लत लगी हुई है, तो आपको वैसा ही सब कुछ दिखाई देगा। जब वो उतर जाएगा ना, फिर आपको सच्चाई दिखेगी, फिर आप कहोगे कि अरे हम कहाँ पे स्टक थे, हमने कितना अपना टाइम वेस्ट कर दिया, हमने अपनी कितनी लाइफ वेस्ट कर दी। तब आपको समझ में आएगा, तब आपको रियलाइज होगा। समझ रहे हैं? तब आप खुद की वैल्यू जान पाएंगे। तो बस यही कहना चाहता था, आप एक डिसीजन लीजिए, भले आपको बुरा लगे, आपको परेशानियां हो, आपको कुछ भी हो, आप निकलो। एक बार निकल के खुद को डिटैच करने की कोशिश करो। एक बार आपने डिटैच कर लिया ना, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया
वो बिल्कुल सही लिया। बस इतना ही कहना चाहता था। आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।